आगे लगातार जारी रहेंगे। पाकिस्तान पर भरोसे का संकट अभी भी है। आतंकियों और पाक आर्मी के गठजोड़ का मुद्दा उठाया जाएगा। भारत द्वारा जनाजे वाले वीडियो दुनिया भर के देशों तक पहुंचाए जाएंगे। आतंक के खिलाफ भारत की जंग अभी भी जारी रहेगी। सीज फायर हुआ, लेकिन आतंक के खिलाफ अभी भी जंग जारी है। जिस तरीके से आतंकियों के जनाजे पर यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ रोना गाना शुरू किया था, उसके वीडियोस भी जो हैं वो दुनिया तक पहुंचाए जाएंगे, दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचाए जाएंगे। अब चलिए हमारे सीनियर एडिटर का रुख करेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, 2 घंटे तक ये बैठक चली है। 2 घंटे तक बैठक का होना तो जाहिर सी बात है बहुत लंबी चर्चा इस बैठक में हुई है और महत्वपूर्ण थी ये चर्चा आज की। क्या फिलहाल बड़े अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, सीज फायर की पूरी तरह से रिव्यू किया गया इस बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे, तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद थे और उनके साथ में इस बात की समीक्षा की गई कि सीज फायर कब तक और अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके आगे क्या करेगा भारत। तो सबसे पहले इस बैठक के बीच में ही सेना की तरफ से बयान दिलवाया गया। वायुसेना की तरफ से बड़ा बयान आया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है अभी। यानी कोई ये ना समझे कि सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। युद्ध विराम हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ। ये बड़ा संदेश भारत की सेना की तरफ से पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बड़ी बैठक थी, इसका में एक बड़ा संदेश और निकल के आया है कि कल 12 तारीख को, 12 मई को सुबह 12 बजे जब पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के साथ भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन की बात होगी, तब भारत कोई नई कंडीशंस पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। पाकिस्तान को सीज फायर की नई शर्तें बता सकता है। एक भी शर्त का अगर उल्लंघन होता है तो फिर सीज फायर वायलेशन को खत्म माना जाएगा। ये भारत की तरफ से ये एक संदेश दिया जा सकता है पाकिस्तान को। इन पर भी चर्चा हुई है। कुछ नई चीजों पर पाकिस्तान पर और क्या क्या किस तरह से शिकंजा कसा जाए। पहले ही भारत कई सारे प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगा चुका है। ट्रेड खत्म कर चुका है पाकिस्तान के साथ। डिप्लोमेटिक बातचीत बंद कर चुका है। सिंधु जल नदी समझौता रद्द कर चुका है। चिनाब नदी का पानी भारत रोक चुका है। तो इसके अलावा पाकिस्तान पर और क्या क्या कड़े उपाय किए जाएं, किस तरीके से और शिकंजा कसा जाए। तीनों सेनाओं को भारत ने अभी भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। यानी युद्ध बंद नहीं हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध विराम हुआ है। आगे की क्या क्या तैयारियां रखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान हमेशा पलटवार करता है और किसी भी तरह के समझौते को और युद्ध विराम को नहीं मानता आया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को लेकर के ये सारी चिंताएं भारत की थी, जिस पर आज चर्चा हुई है। बड़े एक्शन की बात हुई है। क्या क्या एक्शन और हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन पर भी चर्चा हुई है। तो इंतजार रहेगा कि पाकिस्तान की तरफ से अब अगर पहली गोली चलती है तो इस पूरी लड़ाई को खत्म करने का काम भारत ही करेगा। बिल्कुल। और अगर अब ऐसे में उकसाया दोबारा जाएगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले भी दिया गया है, लेकिन दोबारा जिस तरीके से यहाँ सीज फायर की अब बात हुई, ये दोबारा सीज फायर का मौका अब नहीं दिया जाएगा अगर दोबारा से उकसाने की कोशिश की गई। संजय जी, इसी के साथ अगर बड़ी बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अब जमीनी स्तर पर ये लड़ाई को रोका गया है, लेकिन आर्थिक तौर पर तो कमर तोड़ने का काम अभी भी भारत के द्वारा किया जा रहा है पाकिस्तान पर। तो बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को अभी भी भुगतना ही पड़ेगा, जो हिंदुस्तान लगातार उसको बताएगा अभी, क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर है। भले ही आईएमएफ ने अभी बड़ी रकम उसको दे दी है, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल पाकिस्तान में विकास के कार्यों में तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो बुरा प्रभाव जो है वो देखने को अभी भी मिलेगा ही पाकिस्तान पर। देखिए, पाकिस्तान को जो भी दुनिया से आर्थिक सहायता मिलती है, पाकिस्तान उसका उपयोग सेना का सामान खरीदने में करता, आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। तो आईएमएफ ने जिसने की पाकिस्तान को बड़ी फंडिंग जारी की है, $1 बिलियन की, जिसमें अमेरिका का बड़ा रोल रहा है। तो भारत अब जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारे गए, उनके जनाजे में जो लोग शामिल हुए थे, पाकिस्तानी आर्मी सेना के अफसर, पाकिस्तानी सरकार के नेता, अधिकारी, मंत्री, तो ये सारे के सारे वीडियो भारत की तरफ से दुनिया के सभी मुल्कों को दिए जाएंगे, भेजे जाएंगे, ताकि उनको भी पता चले कि वो किसकी सहायता कर रहे हैं, किसकी फंडिंग कर रहे हैं और किसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की मदद करने का मतलब है टेरर फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, वो टेरर फंडिंग दे रहे हैं। तो इस बात को भारत पूरी दुनिया के सामने रखने जा रहा है। तो भारत पाकिस्तान को आगे भी नहीं छोड़ने वाला, बख्शने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान भारत के निशाने पर अब हमेशा लगातार बना रहे। इसी के साथ अब हाल ही में जिस तरीके से हम सीधा सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को,
उन्होंने यहां पर शुरुआत की सीधा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और महत्वपूर्ण जानकारियां जो वो साझा की गई और बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवाद के खात्मे के लिए बनाया गया, बड़ा घात जो है वो लगाया भी गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। सेना की तारीफ भी की है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये नया भारत है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है, रुकी नहीं है। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। और भारत ने जब भी हमला किया पाकिस्तान पर, हमेशा कोशिश की आतंकवाद पर हमला करने की, आतंकी टेरर कैंप पर हमला किया भारत ने। लेकिन पाकिस्तान के जो हमले थे, भारत के सिविलियन इलाकों पर हमले थे। भारत ने अपनी ताकत दिखा दी, अपनी शक्ति दिखाई है। और भारत ने यह भी दिखाया कि हमको छेड़ोगे तो फिर, अगर हमको छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को भी संदेश दिया है भारत ने। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जंग की जो कमिटमेंट है उसको भी भारत ने साबित किया है। इसी के साथ आज का दिन महत्वपूर्ण है संजय जी, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ताकत में इजाफा होने की एक शुरुआत हुई है। जिस तरीके से ब्रह्मोस की एक इकाई को बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है, ये एक इजाफा है। और ऐसे में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से निर्भरता हिंदुस्तान की दूसरी कंट्रीज पर अब नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनता नजर आ रहा है, तो ये एक बड़ा कदम है, बड़ी तस्वीर इसके साथ आज देखी गई है, जिससे मोटिवेशन जो है हर भारतवासी को आज मिल रहा है। बिल्कुल, भारत में स्वदेश में बनाई हुई जो भारत की मिसाइल थी ब्रह्मोस, उसने पाकिस्तान में कहर बरपा रखा। पाकिस्तान अभी तक रो रहा है कि उस पर ब्रह्मोस छोड़ी गई थी। तो इसी ब्रह्मोस की राजनाथ सिंह ने तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि ब्रह्मोस पूरी दुनिया के लिए संदेश है, यानी भारत को जो भी छेड़ेगा, ब्रह्मोस उसका सामना करने के लिए तैयार है। तो ब्रह्मोस भारत में निर्मित जबरदस्त मिसाइल है, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने आज भी रोना पीटना चालू है। वहां पर अभी भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस ने उनके पाकिस्तान में तबाही मचाई है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में जो सेना का बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ा जो सैनिक अड्डा था रावलपिंडी, उसको भी तबाह किया, वहां पर भी हमले किए हैं। तो भारत की बड़ी ताकत सामने आई है। और भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, भारत घुसकर मारने वाला भारत है। बिल्कुल संजय जी, और ऐसे में एक नई ताकत की तस्वीर आज पूरे देश भर में देखी जाएगी, जिस तरीके से उद्घाटन इस नई इकाई का किया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से सामने आ रही है। जैसलमेर में हैंड ग्रेनेड के टुकड़े बरामद किए।